Hello and welcome, dear students. In this video lecture, we are going to discuss the last and the most important topic of the chapter modernization of the erstwhile state of J&K. इस वीडियो में हमने 2 से 3 टॉपिक्स को इकट्ठे कंपाइल किया है। इस वीडियो से 1 या 2 एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं, इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज अपने वीडियो की। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कश्मीर चलो कैंपेन। कश्मीर चलो कैंपेन क्या थी? कश्मीर की फिल्म इंडस्ट्री और टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए एक कैंपेन चलाई गई बख्शी गवर्नमेंट के द्वारा। इस कैंपेन का नाम रखा गया कश्मीर चलो कैंपेन। यानी जो बख्शी गवर्नमेंट है, बख्शी गवर्नमेंट के द्वारा एक कैंपेन चलाई गई यहाँ, लेड बाय द बख्शी गवर्नमेंट, टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए और फिल्म इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए एक कैंपेन चलाई गई। इस कैंपेन का नाम रखा गया कश्मीर चलो कैंपेन। और इस कैंपेन के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स उठाए इसको सक्सेसफुल बनाने में। जैसे कि एक स्टेप उठाया उन्होंने, इंप्रूवमेंट की एयर सर्विसेज, कंस्ट्रक्शन ऑफ यूथ हॉस्टल्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर्स है यहाँ इस कैंपेन को सक्सेसफुल करने के लिए। और ये कैंपेन काफी हद तक सक्सेसफुल भी हो जाती है और इस कैंपेन से कश्मीर की खूबसूरती तमाम वर्ल्ड और इंडिया में मशहूर हो जाती है। कश्मीर की खूबसूरती एक्सपोज हो जाती है। जैसे ही कश्मीर की खूबसूरती ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सपोज हो जाती है, पूरे इंडिया में एक्सपोज हो जाती है, मशहूर हो जाती है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, फिर यहाँ पे बहुत सारी जो ये ब्लॉकबस्टर मूवीज है इनको यहाँ पे शूट करते हैं। मनी ब्लॉकबस्टर मूवीज को यहाँ शूट करते हैं कश्मीर में। और कश्मीर की बहुत सारी जो जगह होती हैं जिनमें गुलमर्ग होता है और पहलगाम होती है, ये फेवरेट डेस्टिनेशन बन जाती है बहुत सारे लोगों के लिए, जो इंडिया के लोग होते हैं और बाहर के लोगों के लिए। यहाँ की ये खूबसूरत वादियां, यहाँ की ये खूबसूरत जगह इनके लिए फेवरेट डेस्टिनेशन बन जाती है। तो ये सारा कैसे बनता है? ये सारा इस सारे के पीछे का राज है कश्मीर चलो कैंपेन। जो कश्मीर चलो कैंपेन बख्शी गुलाम मोहम्मद के रिजीम के दौर में एक कैंपेन चलाई गई। इसी कैंपेन का नाम रखा गया था फिर इसी कैंपेन का नाम रखा गया था फिर कश्मीर चलो कैंपेन। और इस कैंपेन से ये J&K होल वर्ल्ड में, खाली इंडिया में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर हो गया, मशहूर हो गया। और फिर क्या हुआ, फिर यहाँ पे बहुत सारी मूवीज को शूट किया गया और फिर यहाँ की अच्छी अच्छी जगह गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग, ये फेवरेट डेस्टिनेशंस बन गई तमाम दुनिया के लोगों के लिए। इसके बाद हम देखेंगे ग्रोथ ऑफ मॉडर्न एजुकेशन। यानी मॉडर्न एजुकेशन की ग्रोथ कैसे हुई पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में, J&K में मॉडर्न एजुकेशन ने ग्रोथ कैसे की। तो सबसे पहले हम देखेंगे शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के रिजीम के दौर की बात करेंगे। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की गवर्नमेंट की अगर हम बात करेंगे तो एजुकेशन को क्या रखा गया था? एजुकेशन को टॉप प्रायोरिटी पे रखा गया था शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के रिजीम में। और जो एनुअल बजट होता था, एनुअल बजट में 35% इस बजट का इसी एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन पे लगाया जाता था शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के रिजीम में। और इसके बाद जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज भी इंट्रोड्यूस किए गए शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के दौर में। और एक इंटरमीडिएट कॉलेज एक्सक्लूसिव फॉर गर्ल्स ये भी सेटअप किया गया था। कहाँ? श्रीनगर में इसको भी सेटअप किया गया था। इसके बाद गांधी मेमोरियल कॉलेज जो था इसको जम्मू में सेटअप किया गया इसी शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के दौर में। और सबसे अहम बात, यूनिवर्सिटी ऑफ J&K, यूनिवर्सिटी ऑफ J&K को इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1948 में। ये एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि बताओ यूनिवर्सिटी ऑफ J&K को कब एस्टेब्लिश किया गया? तो इसका आंसर है यूनिवर्सिटी ऑफ J&K को एस्टेब्लिश किया गया था 1948 में। किसके रिजीम में? शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के रिजीम में।
तो आप क्या बोलते हैं इन 1955 में क्या होता है, जीएम सादिक, जो जीएम सादिक होते हैं ये एजुकेशन मिनिस्टर होते हैं। ये भी एमसीक्यू पूछा जा सकता है। बताओ जीएम सादिक किसके रिजीम में एजुकेशन मिनिस्टर सर्व करते हैं जे&के में? तो इसका आंसर है गुलाम बख्शी, गुलाम मोहम्मद के दौर में जेएम सादिक यहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर होते हैं। और 1955 में ये जो जीएम सादिक हैं ये ड्राफ्ट करते हैं यहाँ एजुकेशनल पॉलिसी। कहां पे? जे&के में ये ड्राफ्ट करते हैं एजुकेशन पॉलिसी। क्यों? क्योंकि ये बख्शी गुलाम मोहम्मद के रिजीम के अंडर यहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर होते हैं। तो इसके बाद क्या होता है, इसके बाद बख्शी गुलाम मोहम्मद के दौर में गुज्जर और बकरवाल कम्युनिटी के लिए मोबाइल स्कूल्स भी सेटअप किए जाते हैं। यहाँ लिखा है मोबाइल स्कूल्स वायर आल्सो सेटअप फॉर गुज्जर एंड बकरवाल, यानी गुज्जर एंड बकरवाल कम्युनिटी के लिए मोबाइल स्कूल्स को भी सेटअप किया जाता है। किसके दौर में? बख्शी गुलाम मोहम्मद के दौर में। इसके बाद हम देखेंगे कि कश्मीर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और उनकी वर्क्स के मुतालिक हम इस वीडियो में, ये दूसरा टॉपिक है इस वीडियो का, कि कश्मीर में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और उनकी इंपॉर्टेंट वर्क्स है उनकी तरफ हमने पढ़ना है, उनकी तरफ हमने ध्यान देना है कि इनमें आपको जरूर एमसीक्यू पूछा जा सकता है, क्योंकि हर साल इसी में एमसीक्यू आता है। यहाँ पे हमें देखना होता है कि कश्मीर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो होते हैं उनकी इंपॉर्टेंट वर्क्स को लेकर इनमें आपको एमसीक्यू पूछा जा सकता है। इसीलिए हम भी आज कोशिश करेंगे कि यहाँ पे कितने इंपॉर्टेंट कश्मीरी पोएट्स थे और उनकी इंपॉर्टेंट वर्क्स क्या थी, ये हम एकदम इसी वीडियो में याद रखेंगे और फिर आपको एग्जाम में बहुत आसान हो जाएगा फिर टिक करना। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे, सबसे पहले आता है यहाँ दीनानाथ नादिम। दीनानाथ नादिम साहब क्या होते हैं? दीनानाथ नादिम साहब ये एक प्रोमिनेंट प्रोग्रेसिव कश्मीरी पोइट होते हैं 20th सेंचुरी की, और इनकी एक फेमस, इनकी एक इंपॉर्टेंट पोइम होती है। पोइम का नाम है बोम्बुर्त यिम्बुर्जल। ये पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। बताओ बोम्बुर्त यिम्बुर्जल ये किसकी इंपॉर्टेंट पोइम है? तो आप टिक करके आना है बोम्बुर्त यिम्बुर्जल। ये पोइम है दीनानाथ नादिम साहब की, ये पोइम है बोम्बुर्त यिम्बुर्जल। पूछा जा सकता है, इसीलिए फोकस करना है ज्यादा। अब एक और राइटर की अगर हम बात करेंगे, राइटर का नाम है प्रोफेसर रामनाथ शास्त्री। ये प्रोफेसर रामनाथ शास्त्री साहब ये कौन होते हैं? ये राइटर होते हैं, पोइट होते हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर होते हैं और इन्होंने बहुत सारे अवार्ड्स रिसीव किए होते हैं। इन्होंने एक अवार्ड रिसीव किया होता है, इस अवार्ड का नाम है साहित्य अकेडमी अवार्ड। जो ये रिसीव करते हैं, कब करते हैं रिसीव? 1976 में प्रोफेसर रामनाथ शास्त्री साहित्य अकेडमी अवार्ड रिसीव करते हैं 1976 में। इसलिए इन्होंने एक बुक लिखी हुई होती है, बुक का नाम है बदनामी दी छन। बदनामी दी छन अगर एग्जाम में पूछे जा सकती है, बताओ कि किसकी फेमस बुक है? बदनामी दी छन। बदनामी दी छन एक कश्मीरी राइटर की बुक है, राइटर का नाम है प्रोफेसर रामनाथ शास्त्री। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक और राइटर की अगर हम बात करेंगे, राइटर का नाम है रहमान राही। रहमान राही कौन होते हैं? रहमान राही वन ऑफ द लीडिंग पोइट्स होते हैं यहाँ कश्मीर में, और ये एक मोस्ट पॉपुलर पोएम लिखते हैं। पोएम का नाम है माफीनामा। इस साल पूछा गया था माफीनामा किसकी वर्क है, माफीनामा किसकी पॉपुलर पोएम है? तो इसका आंसर था रहमान राही। चांसेस है इस साल भी पूछा जा सकता है। आपको पूरा फोकस करना है, आपको पूरा ध्यान रखना है। और ये तमाम जितने भी यहाँ राइटर थे और इन राइटर्स की जो आपकी किताब पे दर्ज किए गए हैं, जितनी भी राइटर्स है, 2-4 राइटर्स हैं, इनकी जो वर्क्स है, इनकी जो पोएम्स है, बुक्स है, ये सब आपको पढ़ के जाना है। फिर एग्जाम में आपका कोई भी एमसीक्यू आ सकते हो, आप आसानी से टिक कर सकते हैं। तो रहमान राही ने एक पॉपुलर पोएम लिखी है, पोएम का नाम है माफीनामा। एक और राइटर की अगर हम बात करेंगे, राइटर का नाम है दीनूभाई पंत। दीनूभाई पंत ये क्या होते हैं? ये भी एक कश्मीर के फेमस राइटर होते हैं। इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी है। एक बुक का अगर हम देखेंगे, एक बुक का नाम है अयोध्या, दूसरी बुक का नाम है मंगूदी छबील। इन्होंने एक ड्रामा भी लिखा है, ड्रामा का नाम है सरपंच।
और उनकी एक और बहुत सारी वर्क्स है। उन वर्क्स में से कुछ वर्क्स ये भी है, गटलन शहर फैलो फैल गई, ये भी कुछ वर्क्स है दीनू भाई पंत साहब की। कोई भी एमसीक्यू आ सकता है, आप आसानी से टिक कर सकते हैं। खाली आपको ध्यान रखना है, खाली आपको ये पढ़ के जाना है। तो एक और टॉपिक इसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ये छोटा मोटा टॉपिक है, टॉपिक का नाम है लाला रुख पब्लिकेशंस। लाला रुख पब्लिकेशंस क्या है? लाला रुख पब्लिकेशंस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसको एस्टेब्लिश किया जाता है 1955 में। और ये लाला रुख पब्लिकेशन ये क्या करती है? ये कलेक्ट करती है, कंपाइल करती है, क्या करती है? जो प्रोड्यूसर लिटरेचर होता है J&K के रिलेटेड, ये इस लिटरेचर को कलेक्ट करती है, कंपाइल करती है, फिर इसी लिटरेचर को सोल्ड करती है आउटसाइड द रीजन। आउटसाइड द रीजन का मतलब है कि J&K से बाहर, इंडिया में या बाकी वर्ल्ड में, इसी कश्मीर के इस लिटरेचर को ये सोल्ड करती थी। इसी पहले इस लिटरेचर को कलेक्ट करती है और उसके बाद कंपाइल करती है, फिर इसी लिटरेचर को इस रीजन के आउटसाइड इसको सोल्ड करती है। ये किसका काम है? ये काम है लाला रुख पब्लिकेशंस का। ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन थी जिसको एस्टेब्लिश किया गया था 1955 में। अब लास्ट टॉपिक इस वीडियो का हम डिस्कस करेंगे, ये भी छोटा मोटा टॉपिक है। अगर इस पे आगे आपका क्वेश्चन आ गया एग्जाम में कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन जश्न कश्मीर, तो मैं आपको बता ही देता हूं कि ये टॉपिक भी हम यहीं पे डिस्कस करेंगे। जश्न कश्मीर पे अगर छोटा मोटा नोट आपको लिखना पड़ेगा तो आप आराम से लिख पाओगे, बशर्ते कि आपको पूरा ध्यान रखना है इस वीडियो पे मैं क्या बताने वाला हूं जश्न कश्मीर के मुतलिक। ये जो जश्न कश्मीर है, ये एक फेस्टिवल था जिसको होस्ट किया था, किसने होस्ट किया था? J&K गवर्नमेंट ने इस फेस्टिवल को 1956 में होस्ट किया था। किसको? इसी जश्न कश्मीर फेस्टिवल को। ये एक फेस्टिवल था जिसको होस्ट किया था J&K गवर्नमेंट ने 1956 में। इसके बाद इस फेस्टिवल ने कश्मीर के बहुत सारे एस्पेक्ट्स पे रोशनी डाली और इस फेस्टिवल ने सर्व किया एज ए व्हीकल ऑफ कंटैक्ट बिटवीन कश्मीर एंड रेस्ट ऑफ इंडिया। और इस फेस्टिवल की मदद से मकामी जो रीजनल थिएटर्स, म्यूजिक, पोएट्री, डांस ऑफ कश्मीर है, ये पूरे दुनिया में एक्सपोज हुआ। इस किसकी वजह से? इसी जश्न कश्मीर फेस्टिवल की वजह से। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने इस पूरे चैप्टर को एंड किया। मिलते हैं आपसे किसी एक और नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज, बाय।